अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव की आसान सी रेसिपी। मटर पुलाव की ये सादा सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट कर। प्याज़ों को हम हल्का गोल्डन कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं, प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 फूल बादियान का, 3 अदद बे लीफ, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और गोल सुर्ख मिर्चें हमने शामिल की हैं यहाँ पे 6। इन सब मसालों को मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। मसालों को थोड़ी देर फ्राई करने से बहुत अच्छा इनका फ्लेवर निकल कर आता है और हमारा पुलाव बहुत खुशबूदार बनता है। अब हमने इसमें पानी शामिल किया है 1/2 कप, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और सॉफ्ट रहें। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर क्यूब्स में काट कर। टमाटर को पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है तो हम इसको ढककर हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर हमने यहाँ पे 1 कप शामिल किए हैं। मटरों को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मटरों को हम ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब हम शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। नमक अभी हमने शामिल नहीं किया। अब हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 2 कप हमारे चावल हैं तो 4 कप हमने पानी शामिल किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे और ढककर इस पानी को पकने देंगे। चार से 5 मिनट के बाद पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बाउल को अच्छा सा साफ़ करते हुए सारे चावल हम शामिल कर देंगे। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 लेमन का रस, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके हम इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमारी हाई ही है, हम इसको ढककर पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। हमारे चावलों का पानी खुश्क हो गया है और बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। 10 मिनट के लिए चावलों को हम दम पे रख देंगे। आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम आते हैं सालसे की तरफ। हम सालसा बनाएंगे। सालसा बनाने के लिए हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं 3 अदद क्यूब्स में काट लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पार्सली तकरीबन 1 कप, थोड़ी थोड़ी डंडियों में शामिल करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें, 3 कलियां लहसुन की,
पार्सली की जगह पे आप सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लेमन का रस और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। इसमें स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। सालसा हमारा तैयार हो गया है, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। अब हम हमारे चावलों को भी 10 मिनट्स हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव हमारा बना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप चेक करें, एक एक खिला खिला चावल बना है। ये बहुत मज़े का मटर पुलाव बनाया है। मटरों का कलर भी चेंज नहीं हुआ। सालसे के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है ये वाला पुलाव। आप भी इस दफ़ा मटर पुलाव बनाएं तो सालसा साथ ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे सालसा के साथ मटर पुलाव को। शुक्रिया।